सभी साथियों को सादर प्रणाम। सभी का स्वागत है आज के स्वाध्याय के सत्र में। आज श्रावणी पूर्णिमा के पावन पर्व पर आज का अध्याय श्रावणी पर्व का संदेश, इसको हम सब भावपूर्वक सुनेंगे। व्यक्तिगत दृष्टिकोण का परिष्कार करने के लिए जिस प्रकार पूजा, उपासना तथा पारिवारिक रीति नीति को उत्कृष्ट बनाए रखने की संस्कार प्रक्रिया है, ठीक उसी प्रकार समाज को समुन्नत और सुविकसित बनाने के लिए सामूहिकता, ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, नागरिकता, परमार्थ परायणता, देशभक्ति, लोक मंगल जैसी सत्प्रवृत्तियां विकसित करनी पड़ती हैं। उन्हें सुस्थिर रखना होता है। वह भी बार बार स्मरण दिलाते रहने वाले प्रसंग हैं। इसी प्रयोजन के लिए देव संस्कृति में पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हें सामाजिक संस्कार प्रक्रिया ही समझना चाहिए। साधना से व्यक्तित्व, संस्कारों से परिवार और पर्वों से समाज का स्तर ऊंचा बनाने की पद्धति दूरदर्शिता पूर्ण है। इसे हजारों लाखों वर्षों तक आजमाया जाता रहा। प्राचीन भारत की महानता का श्रेय इन छोटी दिखने वाली किंतु प्रवृत्तियों में प्रखरता उत्पन्न करने वाली धर्म के नाम पर प्रचलित विधि व्यवस्थाओं को ही है। कितनी सुंदर बात है साथियों कि साधना से व्यक्तित्व, संस्कार से परिवार और पर्वों से समाज का नवनिर्माण होता आया है। एक ही क्षेत्र में एक ही काल में प्रचलित सैकड़ों पर्वों का मनाया जाना संभव है। उनमें से स्थिति के अनुरूप कुछ को ही चुनना पड़ता है। देव संस्कृति में वस्तुतः प्रत्येक तिथि और वार को पर्व मनाया गया है और उसे मनाने के लिए विशेष धार्मिक विधान भी बतलाया गया है। इनके सिवाय देवताओं, अवतारों, महापुरुषों की स्मृति अथवा जयंती के लिए भी त्योहार नियत किए गए हैं। कुछ अन्य पर्व जैसे संक्रांति, ग्रहण, कुंभ आदि आकाश स्थित ग्रहों के योग और उनसे पृथ्वी पर पड़ने वाले शुभाशुभ प्रभाव को दृष्टिगोचर रखकर मनाए जाते हैं। वर्ष में प्रायः 40 पर्व आते हैं। युग धर्म के अनुसार उनमें से 10 का निर्वाह बन पड़े तो उत्तम है। वे 10 पर्व इस प्रकार हैं: वसंत पंचमी, शिवरात्रि, होली, रामनवमी, गायत्री जयंती, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी, जन्माष्टमी, विजयादशमी और दीपावली। इन 10 का विशेष महत्व है, अतः पर्वों को सोत्साह मनाना चाहिए। इन्हें जहां भावना पूर्वक मनाया जाता रहा है, वहां सुसंस्कारिता की उमंगें उठती रहती हैं और सत्प्रवृत्तियां पनपती रहती हैं, जिसकी आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति व समाज के लिए अनिवार्य होती है। मनुष्य स्वभाव से ही अनुकरणशील प्राणी है। दूसरों को कोई शुभ काम करता देखकर उसके मन में भी वैसा ही काम करने की इच्छा स्वतः उत्पन्न होती है। यही मूल कारण था कि सामूहिक आयोजनों के रूप में पर्वोत्सवों का प्रचलन किया गया। समाज के ढांचे को सुव्यवस्थित बनाए रखने से पर्वों ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धर्म धारणा एवं आस्तिकता के भावों की वृद्धि के साथ ही धार्मिक और सामाजिक त्योहारों का एक प्रमुख उद्देश्य सामूहिकता की वृद्धि करना है। मानव जीवन की सफलता के लिए जैसे व्यक्तिगत उन्नति और सत्प्रवृत्तियों का ग्रहण करने की आवश्यकता है, वहां समाज संगठन को सुदृढ़ बनाना और पारस्परिक सहयोग के द्वारा सामाजिक हित की बड़ी योजनाओं की पूर्ति करना भी अति आवश्यक है। इसके लिए लोगों में पारस्परिक एकता, भाईचारे की मनोवृत्ति का उत्पन्न होना आवश्यक है। हमारे यहाँ होली, दीपावली, गंगा दशहरा आदि जो त्योहार और पर्व नियत किए गए हैं, उनका विशेष उद्देश्य यही है कि लोग परस्पर प्रेम पूर्वक मिलें और सामूहिकता की भावना को सुदृढ़ बनाएं। जो त्योहार या उत्सव किसी प्राचीन महापुरुष या अवतार की जयंती के रूप में मनाए जाते हैं, उनका एक बहुत बड़ा लाभ यह होता है कि जनता को उनके द्वारा सच्चरित्रता, नैतिकता, सेवा, सद्भावना आदि की शिक्षा मिलती है। इस प्रकार के उत्सव संसार के सभी देशों में मनाए जाते हैं और इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जनसाधारण अपने उन महान पूर्वजों के चरित्रों से
उच्च कोटि के सद्गुणों की प्रेरणा प्राप्त करे। वास्तव में जिस समुदाय में ऐसे महापुरुषों का अभाव है वह उन्नति की आशा नहीं रख सकता, क्योंकि साधारण मनुष्य के लिए बिना किसी मार्गदर्शन अथवा प्रकाश स्तंभ के संसार में सफलतापूर्वक अग्रसर हो सकना संभव नहीं है। यही कारण है कि उन्नति की कामना रखने वाली जातियां अपने पूर्व पुरुषों के चरित्रों और महान कार्यों को बड़े गौरव के साथ याद करती हैं। उदाहरण के लिए यूरोप में फ्रांस और एशिया में जापान का उल्लेख कर सकते हैं। ये दोनों देश अपेक्षाकृत छोटे होने पर भी वीर पूजा के गुण के कारण ही संसार की राष्ट्रमंडली में अग्रगण्य बन गए। ज्ञान अकेला अपूर्ण और अधूरा है। कर्म कुशलता के अभाव में कथनी और करनी में अंतर आने लगता है। श्रावणी पर्व अपने ज्ञान को, कर्म की शक्ति को, सृजन की प्रेरणा देने वाला पर्व है। हमारा ज्ञान वाणी से नहीं आचरण से व्यक्त हो। हमारी शक्ति किसी को दबाने, झुकाने या निरर्थक कार्यों में नहीं, सृजन में लगे। श्रावणी पर्व की पृष्ठभूमि में जो पौराणिक कथा है, विष्णु की नाभि से कमल बेल का निकलना और उसमें से ब्रह्मा का अवतरण होना तथा सृष्टि निर्माण करना, वही अर्थ है और उसमें हमें सृजन की, निर्माण की ही प्रेरणा लेनी चाहिए। तो साथियों, सृष्टि का निर्माण आज के दिन ही हुआ था, आज ही यह संसार बना था। शिखा और यज्ञोपवीत। श्रावणी पर्व में प्रधान रूप से ध्यान देने योग्य दो तथ्य हैं। शिक्षा, परिष्कृत विचारणा, आदर्शवादी आस्था, ये उत्कृष्ट जीवन नीति का प्रतीक है। राष्ट्र ध्वज को सर्वोपरि सम्मान दिया जाता है। उसी से यह जाना भी जा सकता है कि यह आदर्शों का अनुयायी है। मानवीय मस्तिष्क पर लहराने वाली शिखा, ध्वजा उसके लिए सर्वोपरि आदर की वस्तु है, क्योंकि यह इस बात का द्योतक है कि यह मस्तिष्क आदर्शवादी, उत्कृष्ट चिंतन और श्रेष्ठ संस्थाओं का ही पोषक है। और यज्ञोपवीत उन आदर्शों को बहिरंग जीवन में भी क्रियान्वित करने का व्रतबंध है। इसके एक एक धागे में अगणित प्रेरणाएं सन्निहित हैं। श्रावणी पर्व पर शिखा सिंचन और उपवीत नवीनीकरण के जो कार्य संपन्न किए जाते हैं, उनका यही अर्थ है कि हम अपने आदर्शों को भूले नहीं। शिखा सिंचन और उपवीत नवीनीकरण ज्ञान और कर्म दोनों को परिष्कृत बनाए रखने का संकल्प पुनः पुनः दोहराया जाता है। प्रायश्चित विधान के पीछे यही भावना है कि पिछले दिनों हमसे जो अवांछनीयताएं होती रहीं, उन्हें अब दूर करने का संकल्प किया जा रहा है। अवांछनीयताएं दूर करने के रूप में पिछले दिनों हुई त्रुटियों का छूटना भी आवश्यक है। अतः श्रावणी पर्व पिछले वर्ष के पुनरावलोकन, आत्मनिरीक्षण का भी पर्व है। यह पर्व विभिन्न कर्मकांडों के माध्यम से हमें अपने आदर्शों को, ज्ञान या विचार को जीवन में उतारने की व्यवहारिकता प्रेरणा देता है। आज यद्यपि रक्षाबंधन का रूप हाथ में एक लाल पीला डोरा अथवा रेशम और काला बत्तू आदि की बनी बढ़िया राखी बांध देना ही रह गया है, पर भारतीय इतिहास के मध्यकाल में इसका महत्व अधिक था। जो स्त्री जिस पुरुष के राखी बांध देती थी, वही उसकी प्राणपण से रक्षा करता था। इस संबंध में सबसे प्रसिद्ध घटना चित्तौड़ की रानी कर्मवती की है। जब उसके राज्य पर गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चढ़ाई की, तो रानी ने दिल्ली के मुगल सम्राट हुमायूं के पास राखी भेजी और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। हुमायूं उसी समय सेना लेकर रवाना हो गया, पर उसके पहुंचने के पहले ही चित्तौड़ का पतन हो गया था और रानी कर्मवती अपने सहेलियों के साथ जौहर व्रत करके जल मरी थी। तो भी हुमायूं ने बहादुर शाह पर आक्रमण किया करके उसको मार भगाया और रानी के पुत्र को चित्तौड़ की गद्दी पर बैठाकर राखी बंध भाई के नाम को चरितार्थ किया। वस्तुतः यह पर्व आज की परिस्थितियों में नारी शक्ति के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति जताने, उसकी रक्षा के लिए आगे बढ़ सकने का साहस दिखा सकने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। नारी का दमन, यौन अत्याचार कहीं कोई कर न पाए, इसके लिए पवित्र हृदय वाले नरपुंगवों का, वीरों का आह्वान इस दिन नारी करती है। वे कहती है, जिसकी सांसें और पसीना परहित में बह जाए,
वही वीर मेरी राखी बंधवाने हाथ बढ़ाए, वही वीर मेरी राखी बंधवाने हाथ बढ़ाए। तो इस तरीके से साथियों ये श्रावणी पर्व का अद्भुत इतिहास हम लोगों ने आज सुना। आज रक्षाबंधन पर्व की आप सभी को अनंत अनंत शुभकामनाएं। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है और विशेषकर आप सबको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जिन बहनों ने हमें राखी भेजी है, उनकी राखी प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है समय से न भी पहुंचे, पर उनकी भावना, उनकी कामना और उनका आशीर्वाद हम तक पहुंच गया है। आप सबको इसके लिए हृदय से आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ये जितनी भी हमारी बहनें जुड़ी हैं, है ना, सविता दीदी जुड़ी हैं, अनुराधा दीदी, श्वेता दीदी हैं, ये सभी बहनें जितनी भी हैं, सुनीता दीदी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आरती दीदी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। कितना अच्छा होता कि हम सब लोग एकदम पास में होते तो आज एक दूसरे को राखी बांधते, मिठाई खाते, लेकिन फिर भी शरीर से भले हम सब दूर हैं। चंद्रकला दीदी आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। जितने भी लोग हैं सबको, सबका नाम हो सकता है कुछ का छूट भी जाए, पर सबको हृदय से प्रणाम करते हुए सबको रक्षाबंधन की शुभकामना देते हैं और सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सत्र को यहीं पर विराम देंगे साथियों। गायत्री मंत्र साथ साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी साथियों को सादर प्रणाम। शाम को हम लोग थोड़ी देर के लिए एकत्रित होंगे और शाम को आज अच्छी अच्छी चर्चा करेंगे, सभी बहनों से बातचीत करेंगे। सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। सबका दिन मंगलमय हो।